आने वाले समय के लिए मैंने पहले भी कहा है, दोबारा याद दिला रहा हूं, समय बड़ा कठिन दिख रहा है, लेकिन सदगुरु की कृपा और भक्ति के मामले में कोई कठिनाई नहीं है। कठिन दिख रहा है बाहरी सिचुएशंस के हिसाब से। एक बार पुनः इस गलतफहमी को दूर कर दूं, किसी के मन में यह ना आए कि मैं किसी को डरा रहा हूं। बाहर की चीजें बड़ी कठिन दिख रही हैं। अब नेचुरल कैलेमिटीज जो होंगी वो होंगी। अब जो मैन मेड कैलेमिटीज मतलब एक्सीडेंट वगैरह भी जो होंगे वो भी होंगे। उन पे हमारा जोर नहीं है, लेकिन जिस चीज पर जोर है ना, एक चीज और जो होती है साथ दिख रही है, वो है अवेकनिंग। जागृति फैलेगी लोगों में। भूल नहीं जाना, और प्रभु का नाम सारी दुनिया में फैल रहा है। अब वो लोग जागेंगे। अगला साल 2026 जो आ रहा है ना, ये 2026, ये 2026 बना 10, 10 में एक और जीरो को जोड़ा बना एक। एक जो नंबर होता है, ये प्रतीक होता है सूर्य देव का। एस्ट्रोलॉजी में सूर्य देव का प्रतीक है, अर्थात एक नई चेतना उदय हो रही है। अब सूर्य देव जब जागते हैं तो मतलब रात्रि का अंत हो रहा है। लोगों के मन के अंदर का घना अंधकार जो है वो उसका विनाश हो रहा है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हरि कृपा ते संत भेंटिया, नानक मन प्रगास। वो समय आएगा। तो जितना मर्जी मैं बाकी चीजों के लिए कहूं, बिल्कुल कति गुरुमुखों के लिए कोई डर नहीं है कभी भी। जो अपने सदगुरु के चरणों से जुड़े हैं, वो भयभीत उनको बिल्कुल होने की जरूरत नहीं। उनके साथ वो यहां भी सुखी हैं, वो वहां भी सुखी रहेंगे, सदा सुखी रहेंगे। कितनी प्रलय हो जाए, कुछ मर्जी हो जाए, हम अपने सदगुरु के चरणों में जाकर समा जाएंगे। ना मुझे स्वर्गों की आशा है और ना मुझे नरकों का डर है। स्वर्ग नरक ते मैं रहो, सदगुरु के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहूं अंत और आद। रहूं अंत और आद, चरण कमल की मौज में। मैं यहां भी हूं तो अपने सदगुरु के चरणों में हूं, मैं वहां भी होऊंगा तो भी सदगुरु के चरण में होऊंगा। और अगर कभी दोबारा भी आना पड़ा, सेवक उसकी भी चिंता नहीं करते। जब मृत्यु का भय नहीं, जब मृत्यु का भय नहीं, मोक्ष की चिंता नहीं, स्वर्ग जिनको चाहिए परमात्मा उनको स्वर्ग भेज देना, नरक जिनको चाहिए उनको नरक भेज देना, जिनको जो उचित लगे वे कर देना। मुझे तो आपके चरण चाहिए। जाऊं कहां तज चरण तिहारे। प्रभु मैं और कहां जाऊं, मेरा आपके सिवा कोई दूसरा नहीं। जब ये सेवक के मन में भाव आ जाता ना, फिर कति बिल्कुल पीछे हटने की जरूरत नहीं। एकदम निश्चिंत होकर मैं कहां जाऊं, मेरे तो बस आप हैं। कि गुरु महाराज मेरे तो बस आप हैं। मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हमारे भी प्रभु कोई जो सुंदर रुमाला धारण करके बैठे हुए ना, ये हमारे भगवान हैं। ऐसे ही जहां रहेंगे उनके चरणों में आनंद सदैव पाते रहेंगे। निश्चिंत होकर, निर्भय होकर, निर्भय होकर, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय माही। सब पर तेरी साहेबी, तुझ पर साहेब नाही। सब पर तेरी साहेबी, तू सबका साहिब है मेरे दाता। तुझ पर कोई और साहेब नहीं है, तेरी साहेबी सब पर चलती है। जब ऐसे भगवान मिले हैं, ऐसे गुरु की शरण में हम बैठे हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर स्वर्ग नरक ते मैं रहो, सदगुरु के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहूं अंत और आद। जब आदि हो जाएगा, जब कुछ भी नहीं था तब भी मेरे गुरु महाराज थे। जब सब अंत हो जाएगा तब भी गुरु महाराज रहेंगे। सदगुरु मेरा सदा है, ना आवे ना जाए। कल मैंने बात कही थी तो कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी। कुछ दिन पहले कहा था कि भाई सत्य है, ऐसा दिखता है। अगर वैसे हमारे सभी एंजल्स ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी घटना ना घटे कि सृष्टि में इतनी बड़ी पॉपुलेशन समाप्त हो जाए, पर एक बड़ा विनाश काल आता हुआ दिखता है। अब वो कैसे टालेंगे ये उनकी कृपा है। अगर टाल दिया तो बेहतरीन है, क्योंकि टाल सकते हैं, उनमें सामर्थ्य तो है। पर संसार के लोगों की भी अपनी एक नेगेटिविटी है ना। अब किसी ट्रम्प जैसे बंदे का दिमाग घूम जाए, अब इनके इनके पास कोई इनका सिर पैर तो होता नहीं है। मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि भाई इनको कोई समझाएगा बैठ के। इनकी ये कोई डिसीजन लेने से पहले, जैसे हमारे यहाँ कोई भी डिसीजन होता है हमारे भारत देश में, तो लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है, कोई भी होगा सदन में, संसद में उसका एक प्रस्ताव बनेगा, एक बिल लाया जाएगा। वो बिल अगर पास होगा लोअर
लोअर पार्ट में फिर हायर वाले सदन में पास होगा, तब जाके वो कानून बनेगा, तब होता है। इनके यहाँ कोई कोई सिस्टम नहीं। सुबह उठा और उसको आया कि इंडिया पर टैरिफ लगा दो, 50% टैरिफ लगा दिया। ये पागलपन किसी दिन ऐसी सनक आ गई और न्यूक्लियर बम का बटन दबा दिया तो क्या, कोई क्या रोक लेगा? जो गुस्सा आ गया, मैं तो बस आ गया। ये हो सकता है, ये होने की बहुत संभावना है। ये 2028-29 में जाके ऐसी चीजें दिख रही हैं कि कैसी भयंकर तरीके से भगवान, उसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन खत्म हो सकती है। इसीलिए पर ये साथ में ये बोल रहा हूं, यहां पर ये क्लॉज तो है, दिखती तो है कुछ चीज, लेकिन ये भी सत्य है, जो अपने सदगुरु के साथ जुड़े हैं, जो अपने भगवान के चरणों में बैठे हैं, जो सदा, जो कहीं पर भी जुड़े हैं, मैं कह रहा हूं मेरे गुरु महाराज की बात में सबकी बात कर रहा हूं, सनातन धर्म के साथ जिनके मन में अपार श्रद्धा है, जो अपने प्रभु के, उनको बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं। वो जहां है वहीं आनंद में। अगर जीते हुए सदगुरु का साथ है तो मृत्यु के बाद किसी और का साथ होगा क्या? हम यहां भी आनंद में हैं, वहां भी आनंद में रहेंगे। और गलती से मैं कहता हूं स्वर्ग नरक ते मेरे हो, जो बात कह रहे हो ना, मान लो किसी कारण से नरकों में भेज दिया गया, मान लो 1 मिनट के लिए हमारे बहुत बुरे कर्म हुए और नरकों में भेज दिया गया, क्या करेंगे वहां बैठ के? मान लो थोड़ा तकलीफें दे दी गई, संसार में भी कम तकलीफें झेली हैं क्या हमने? कम तकलीफें झेली हैं, भर भर के यहां पर इतना है। हम तो रोज कहते हैं कि कुछ दिन तकलीफ ना आए ना, पूछ लेते हैं प्रभु सब ठीक ठाक है, मतलब भूल गए हो क्या हमें? तकलीफें तो चलती रहेंगी, ये तो खेल है, ये तो सिस्टम है, चलता रहेगा, ये तो पार्ट है जीवन का, ये तो चलता रहेगा। बात यहां नहीं है, बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है कि तो ये सिस्टम इन तकलीफों के बावजूद भी, इन कष्टों, अब जब यहां मैं कष्ट झेल सकता हूं तो वहां के कष्ट भी कोई क्या होंगे, झेल लेंगे, वहां भी झेल लेंगे, यहां पे भी बतेरा को झेल लिया। अगर नरकों में भी जाकर मरना पड़ा, जलना पड़ा, लेकिन अगर वहां भी सदगुरु की याद आ गई, निश्चिंत रहें, निश्चिंत रहें। गुरु का नाम महारस मीठा, ऐसा आनंद जहां महाभयान दूत जम दले, मन ऊहा नाम संग तेरे चले। भूल ना जाना सदगुरु की कृपा को, नहीं भूल जाना, जो मर्जी हो जाए। जहां महाभयान दूत जम दले, मन ऊहा नाम सम तेरे चले, वहां पे भी नाम तेरे संग चलेगा। निश्चिंत होकर, निर्भय होकर, निडर होकर, जो मर्जी हो जाए, हम वहां पे भी बैठ के कीर्तन करेंगे, वहां पे भी ऐसे ही गुरु महाराज के नाम की ओम श्री परमहंसाय नमः महिमा गाएंगे वहां बैठ के भी। ऐसे नरक, कौन से नरक? वो भय किसी और को दिखाना, हम ना डरते किसी से भी, जब सदगुरु के चरणों में आए हैं। है किसी को भय यहां पर नरकों वाला कोई? एनीबडी? इसको लगता है कि नरकों में जाकर दुखी होंगे, परेशान होंगे? बतेरा, बतेरे यहां पर संसार में कष्ट भोग लिए, न कम नरक भोगे हैं क्या? भोग ही रहे हैं, भोग ही रहे हैं। और वो नरक भी नरक कैसे? अगर सदगुरु के चरणों में बैठे हैं, मन में आनंद है, मेरे गुरु महाराज की कृपा है। गुरुदेव ने उस दिन फरमाया था कि सदगुरुदेव भगवान जी ने, किसी ने विनती करी कि फलानी राशि के लिए ना आने वाला समय बड़ा खराब है, इस राशि के लिए ऐसा बोल रहे हैं, उस राशि के लिए वैसा बोल रहे हैं। गुरु महाराज ने फरमाया ये राशियां वाशियां हम गुरुमुखों के लिए नहीं होती, तुम्हारे लिए नहीं है। ये 12 राशियां मनमुखों के लिए हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, जिनके कोई सिर पर साई नहीं है, जिनके कोई भगवान नहीं है। हमारी गुरुमुखों के लिए ये 12 राशियां नहीं है, 13वीं राशि है हमारे गुरुमुखों की, और वो है सुख राशि, वो है आनंद राशि, वो है सुख राशि, वो है आनंद राशि। सुख में रहते हैं। बाकी सबके लिए होंगी ये 12 राशियां, गुरुमुखों के लिए 13वीं राशि है, और वो है सुख राशि। सुख राशि, गुरु महाराज के चरणों में सुख राशि है, सदैव सुख राशि है। हमारे पूज्य संत जी जो है ना, भजन गाया करते थे, नाम वाले सुखाले रहंदे ने, नाम वाला दिया डोरा पक्कियां ने। यानी नाम का मतलब जो नाम जपते हैं परमात्मा को, सुखाले रहंदे ने, सदा सुखी रहते हैं, उनकी डोरें पक्की हैं। उनकी डोर अपने गुरु चरणों के साथ, वो डोर जो बांधी है ना, वो पक्की है। नाम वाले सुखाले रहंदे ने, नाम वाला दिया डोरा पक्कियां ने, बां धर के सिराने सोंदे ने। मतलब सहज आनंद में सोते हैं। जागत सुखिया सोवत सुखिया। वो यहां सोता है, जीता है, मरता है, कुछ करेगा,
उसका आनंद नहीं खत्म होता। आनंद मेरे बाप की जागीर है, आनंद मेरे बाप की जागीर है। बैठे हैं मेरे सच्चे पिता, मुझे किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, मेरे गुरुदेव को रहती मेरी हर बात की चिंता। जीते जी भी यहां और मरने के बाद भी गुरु चरणों में। मैंने एक बार एक छोटी सी लीला सुनाई थी, एक बार दोबारा सुनाता हूं, समझ में आएगी। बड़ी अच्छी प्यारी सी बात है। जीते जी तो हम सदगुरु को मानते हैं कि हम उनके चरणों में बैठे हैं, मृत्यु के बाद भी कैसे संभाल करते हैं। एक बार एक पंजाब के एक भगत जी थे, मतलब जो गुरु महाराज से जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने पिताजी को नामदान दिलाया। पिताजी की एज बहुत थी, 70+ की एज थी, और उनको जिद करके, प्यार से रिक्वेस्ट करके, कोशिश करना कि बड़ों को भी नामदान मिल जाए। मैं सबके लिए कह रहा हूं, बच्चों को भी मिल जाए। हमारे गुरु महाराज किसी में कोई लिमिटेशन रखते, जो पैदा होते हैं बच्चों के कानों में फूंक मार के उनको नामदान दे देते हैं। क्या पता जीवन का, क्या भरोसा, जिंदगानी का भरोसा बबुला है पानी का, क्या भरोसा, इतना जीवन किसका लिखा है, हमें क्या पता। जब नहीं पता तो हमारे संतजन बिल्कुल भी इसमें परहेज नहीं करते। छोटे बच्चों को भी नाम मिल जाता है, बड़े को भी मिल जाता है, हम निश्चिंत होकर। तो उन्होंने उन्होंने अपने पिताजी को नामदान दिलाया, जिनकी एज रही होगी 70+। अब उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने नामदान दिलाया, उनके कुछ 5-6 महीने ही बीते, उन्होंने थोड़ा बहुत नाम जपा और उसके बाद उनका समय पूरा होगा, वो एक्सपायर हो गए, शरीर छूट गया। अब इस बच्चे के मन में बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी तकलीफ हुई कि मैंने अभी अभी तो नामदान दिलवाया था और अभी मेरे पिताजी तो पूरी बात पता नहीं कितना जप पाए। 5-6 महीने में क्या जपा होगा, थोड़ा बहुत जितना टाइम लगाते थे मुश्किल से। शुरू शुरू में तो मन वैसे भी नहीं लगता है ना, शुरू शुरू में तो मन वैसे भी नहीं लगता। तो उस समय जब मन नहीं, तो उस समय कि जब बड़ी मुश्किल से तो अभी लगे हैं, अब क्या पता कितना जपा है इन्होंने। मन में तरह तरह के संशय आने लगे, बड़ा मन परेशान भी रहा कि गुरु महाराज जी थोड़ा और समय दे देते, थोड़ा और समय दे देते। पर ऐसा जब नहीं हुआ, जाहिर सी बात है परमात्मा ने जो अपना समय, तो उसका मन बड़ा परेशान था। तो संतों ने कहा, किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि जाओ, हमारा जो आश्रम है, श्री गुरु महाराज जी वहां पर विराजमान है, आप जाकर उनके चरणों में कुछ समय वहां पर सेवा करो, मन को शांति मिलेगी। और वो गए। ये बात है लगभग 2015 के आसपास की, और वो वहां पर गए। वो वहां गए गुरुदेव के श्री चरणों में। उस समय रात के समय दर्शन खुला करते थे, तो रात के समय दर्शन खुला करते थे, तो वहां रात को वो महात्मा जी की सेवा में उनको भेज दिया गया। तो वहां पर दिन भर में महात्मा जी तो है, ये भगत जी दिन भर में सेवा करते सब लोगों के साथ, जो उनको लंगर वगैरह में जहां सेवा मिलती तो सेवा करते। रात को ये महात्मा जी के रूम में आकर उनकी सेवा करते। महात्मा जी जो है गुरुदेव की सेवा में जाया करते थे, वहां से जब वापिस आते तो काफी लेट हो जाते थे, 12:30, 12 साढ़े 12 का टाइम हो जाता था। तब तक ये जितना दर्शन वगैरह का आनंद लेते, भक्ति करते, नाम जाप करते, जो इनसे पॉसिबल हो पाता। एक बार जब इन्होंने मन में अभी वही खटर पटर चल रही है, जो पुरानी बात जो लेकर बैठे हुए थे कि पिताजी का क्या हुआ। अच्छा, गुरुदेव ने क्या किया, रात को दर्शन बंद हुए, लगभग 10, सवा 10 के करीब दर्शन बंद हुए रात के समय। ये भगत जी अपने रूम पर आ गए, महात्मा जी के रूम पर, उनके लिए भाई जो भी उनको जरूरत थी, पानी वगैरह उनके लिए जो भी रखना था, पानी की जरूरत पड़ी तो पानी लेने के लिए इन्होंने कहा कि नीचे जरा जाके देखते हैं, पानी लेकर आते हैं। पानी की जगह तो जहां दर्शन हॉल है वहीं पानी का कूलर लगा हुआ था, तो वह पानी भरने के लिए आए। तो उस समय रात के लगभग 12:30 के करीब होगा समय। इन्होंने देखा कि दर्शन हॉल की लाइटें जल रही हैं, जहां गुरुदेव बैठ के दर्शन देते हैं वहां की लाइटें जल रही हैं। इन्होंने कहा कि अभी तो मैं गया था, 10, सवा 10 तो दर्शन बंद हुए और अभी लाइटें फिर से जल रही हैं। जब इन्होंने लाइट, शायद अब इस समय क्या हो रहा होगा मुझे नहीं पता, मन में कुछ आया। फिर उन्होंने चलो देखते हैं, वहां पर झांक कर देख रहे हैं, ये दर्शन हॉल में झांक कर देख रहे हैं। और गुरु महाराज जी तो चले जाते हैं, कभी के चले जाते हैं। अब सब 10, सवा 10 दर्शन बंद हुए तो सदगुरु जी चले गए।
ये व्यक्ति, ये जो बच्चा है भगत जी, ये उसमें से झांक कर देख रहा है खिड़की में से कि अंदर क्या हो रहा है, और देखता है वहां पर कि अभी भी गुरु महाराज जी विराजमान है और दर्शन जो है सबको दर्शन दे रहे हैं, सत्संग कीर्तन चल रहा है। बड़ी हैरानी हुई, भाई ऐसा तो होता नहीं है भाई। 10 सवा 10 बजे जब चले गए गुरु महाराज जी, ऊपर विश्राम में चले गए, ये अब 12:30 बजे कैसा सत्संग चल रहा है यहाँ पर। लेकिन एक बात उसको और हैरान करने वाली दिखी, वहां पर सब कीर्तन भजन चल रहा है, लेकिन एक भी जो चेहरा है ना, उसकी पहचान में नहीं आ रहा, एक भी। ये बंदे कौन है, ये मेरी समझ से बाहर है ये। मतलब अभी तो मैं थोड़ी देर पहले जब मैं दर्शन करके गया हूं, तब तो सारे मेरे कहीं ना कोई जैसे 10-12 दिन कोई रहे तो परिचित हो ही जाता ना, ये फलाने हैं, ये डिमका, ऐसे करके सबके बारे में पता लग गया। अभी मेरे को एक भी बंदा परिचित नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ये सबको ऊपर नजर डाल रहा है, शायद कोई मेरे परिचय वाला दिख जाए, शायद किसी खास लोगों के लिए दर्शन खुले हो, तो सबके नजर डाले, लेकिन कोई ना दिखे। लास्ट में देखता है, सारे पे नजर डालते लास्ट में देखता है कि मेरे पिताजी बैठे हुए हैं वहां पर। अब इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इसका मतलब ये सब लोग जो बैठे हुए हैं, वास्तव में ये बंदे नहीं है, ये आत्माएं बैठी हुई हैं, ये आत्माएं बैठी हुई हैं। इनको गुरु महाराज ने अपने चरणों में स्थान दे रखा है। ये दर्शन सामान्य लोगों के लिए नहीं खुले, ना ही किसी को दिख रहे हैं। ये दर्शन खुले हैं इन लोगों के लिए जो आत्माएं हैं, जिनके शरीर छूट चुके हैं। गुरु महाराज ने रात के समय ये मेरे को दिखाने के लिए दर्शन खोले हैं। ये बड़े कमाल की बात है। लेकिन इतनी झुरझुरी दौड़ गई, पूरे शरीर में कंपकपी होने लगी, भागा वहां से। ये मैंने क्या देखा है, देखा अपने पिताजी को। इसका मतलब ये सारे चेहरे जो बैठे हुए, ये सब भी वही हैं, ये सब भी वही हैं जो शरीर में नहीं है। फिर ये भागा और जाकर महात्मा जी के वहां अपने रूम में गया। वहां जाकर महात्मा जी जब आए तो इसने अपनी पूरी कहानी जो है उनके सामने कही कि प्रभु वहां दर्शन खुले हुए हैं। अच्छा, महात्मा जी गुरु महाराज जी की सेवा भौतिक रूप में करने के लिए वहां ऊपर गए थे, मतलब जहां गुरु महाराज विश्राम करते हैं। उन्होंने कहा कि तू क्या बोल रहा है, गुरु महाराज तो ऊपर विश्राम कर रहे हैं, नीचे तो कौन से दर्शन खुले हुए देखाया। तो जब उसने पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा कि देख, तेरे मन का संशय मिटाने के लिए गुरुदेव ने बताया कि बेशक भौतिक रूप में वो आराम करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से उनका जो सूक्ष्म स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप से वहां दर्शन खोल रखे हैं, और उन आत्माओं का भी सुधार किया हुआ है, उन आत्माओं को भी अपने चरणों में बिठा कर रखा हुआ है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो संसार से जा चुके हैं, उनको भी अपने चरणों में बिठा कर रखा हुआ है। ये महिमा है सतगुरु की, जीते जी भी उनके, मृत्यु के बाद भी उनके। जब ऐसी संभाल करने वाले सदगुरु मिले हैं, फिर किस बात की चिंता है। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। हमारे साथ हैं गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। तो धन्यवाद, ऐसे सदगुरु मिले हैं जो लोक प्रलोक में सहाय हैं। निश्चिंत होकर गुरु चरणों से जुड़कर अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना। गोल्डन चांस है ये, भूलना मत। कितने दयालु हैं भगवान, कितने दयालु हैं मेरे सदगुरुदेव भगवान। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम श्री सदगुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम श्री सदगुरु देवाय नमः। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हमें अपने श्री चरणों से जोड़ने के लिए। धन्यवाद गुरु महाराज, वरना हम क्या भरोसा रख सकते, कौन समझाता हमें। गुरु कृपा के बिना ना पल्ले पड़ती बात, गुरु कृपा के बिना कोई नहीं समझाता। गुरु महाराज के बिना बिन सतगुरु दीन दयाल के युग युग धोखा खाएं, बिन सतगुरु दीन दयाल के युग युग धोखा खाएं। बार बार धोखा मिलता है, बिना गुरु कृपा के बिल्कुल समझ में नहीं आती। गुरु महाराज की बड़ी दया है जो चरणों से लगा रखा है, इसलिए निश्चिंत रहें। कोई भी ऐसी डरावनी बात आप लोगों के लिए नहीं है, गुरुमुखों के लिए नहीं है। बाकी सब के ऊपर गुरबाणी में वचन आते हैं, तू बिसरे तो सबको लागू। अगर तेरी याद साथ नहीं है ना, फिर सारे नियम मेरे ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। अगर तू याद है तो फिर किसी चीज की चिंता नहीं। फिर हमारे साथ हैं गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। तो गुरु की शरण में, गुरु की मत तू ले याने, भक्ति बिना बहु डूबे सियाने। बड़े बड़े डूब गए, इसलिए अपने मान को, अपने अहंकार को गुरु चरणों में समर्पित करके पवित्र हो जा, शुद्ध हो जा। बेशक
आने वाला समय बड़ा टफ दिख रहा है। प्रलय होने की, जो मिली प्रलय की बात की जा रही है ना, बहुत बड़ी पॉपुलेशन समाप्त हो सकती है, इस बात की बहुत बड़ी संभावना दिख रही है। बट याद रखिए, गुरुदेव के चरणों के साथ जो जुड़े हैं उनके लिए कति बिल्कुल यहां भी आनंद है और वहां भी आनंद है। बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहें सदा। नाम वाले सुखाले रहंदे ने, नाम वाला दिया डोरा पकिया ने। 1 घंटा तो कम से कम गुरु चरणों के साथ जुड़े ही जुड़े, कम से कम 1 घंटा। ज्यादा मौका मिले तो ज्यादा। लेटे बैठे चालते खान पान व्यवहार, जहां तहां सुमिरन करे सहजो ही नियार। तो ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य जुटेंगे, अवश्य प्रयास करें, ब्रह्म मुहूर्त कभी भी व्यर्थ ना जाए। 3 से लेकर 6 बजे तक का टाइम गोल्डन टाइम होता है, मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। उस समय में जाप करके अपने आत्मा का कल्याण करें। सब लोग जुड़ें, अपनी आत्मा का कल्याण करें और लोगों को भी जोड़ लें। अभी मौका है, कौन फिर किसको कहेगा। जब तक गोल्डन चांस है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु महाराज की कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे, कल्याण हो सभी का। थैंक यू वेरी मच।